ब्रोनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जो कि सिडनी के एक हॉस्पिटल में पैलिएटिव केयर यूनिट में काम करती थी। पैलिएटिव केयर यूनिट एक ऐसा वार्ड होता है जहां पर ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जिन्हें लाइलाज बीमारी होती है और उनके पास वक्त नहीं होता। बहुत जल्द वो ये दुनिया छोड़कर जाने वाले होते हैं। उन्हें जो डॉक्टर हैं वो जवाब दे चुके होते हैं। तो ब्रोनी वेयर ने उस वार्ड में एज ए नर्स ड्यूटी करते हुए ये बात महसूस की कि वहाँ पर जो पेशेंट थे उन्हें कोई ना कोई रिग्रेट था अपनी लाइफ में, जिसका इजहार वो बार बार अपनी बातों में करते थे। तो ब्रोनी वेयर ने फिर इस चीज़ पर रिसर्च की और उसने वहाँ पर पेशेंट्स के पास वो गई और उसने वहाँ पर उन लोगों से पूछा कि आपको क्या रिग्रेट है अपनी लाइफ को लेकर। तो ब्रोनी वेयर ने ऐसे 5 कॉमन रिग्रेट निकाले जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और इस चीज़ पर एक किताब लिखी जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ डाइंग, यानी मरते हुए लोगों के 5 बड़े पछतावे। अब यहाँ पर एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो पछतावे हैं ये उन लोगों के हैं जो वहाँ पर मरने वाले थे। हमारे लिए लेसन है। अगर हमने इन चीज़ों को समझ लिया तो ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं बल्कि हमें अपने मरने के टाइम पर ये रिग्रेट नहीं होंगे। पहला रिग्रेट जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन था वो ये था कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी है वो अपने मुताबिक नहीं जी बल्कि दूसरों की उम्मीदों पर जी। क्या मतलब है इस बात का? हम में से अक्सर लोग अपना प्रोफेशन इसलिए चूज़ नहीं करते कि वो काम हमें पसंद होता है, बल्कि हम इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा होता है या फिर हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर दबाव होता है कि तुमने यही काम करना है। तो वहाँ पर लोगों को ये रिग्रेट था कि उन्होंने जो ज़िंदगी में सारा काम किया वो उन्हें करना पसंद ही नहीं था। उन्हें सुबह ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता था, वहाँ पर काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनकी मजबूरी थी क्योंकि अगर वो काम ना करते तो उन्हें पैसे ना मिलते। वो सिर्फ पैसों के लिए वो काम कर रहे थे। तो उनके अंदर खुदा ने और ज़्यादा सलाहियतें दी थी, उनके अंदर और भी टैलेंट थे, लेकिन उन्होंने वो काम ना किया। तो उनको मरने के टाइम पर यही रिग्रेट था कि जो काम हमें करना पसंद था हमने वो काम क्यों न किया। और ऐसा नहीं है कि वो लोग जो थे वो अपनी ज़िंदगी में फेल हो चुके थे। उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सक्सेसफुल थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को यही रिग्रेट था। दूसरा रिग्रेट वहाँ पर लोगों को ये था कि काश उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना किया होता। अब ऑथर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करना छोड़ दें, बल्कि इसका ये मतलब है कि वहाँ पर जो लोग थे उन्हें ये रिग्रेट था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की कि वो अपने लिए वक्त निकालना भूल गए, अपनी फैमिली को वक्त देना भूल गए। वहाँ पर लोगों को रिग्रेट था कि वो अपने बच्चों की खुशियों में शरीक ना हो सके, वो अपने बच्चों की दुख में शरीक ना हो सके, वो अपने बच्चों के साथ खेल ना सके। उनकी रूटीन ये थी कि वो सुबह उठकर ऑफ़िस जाते थे और रात को आकर सो जाते थे और अगले दिन फिर वो ऑफ़िस चले जाते थे। तो ये दूसरा बड़ा रिग्रेट था जो वहाँ पर लोगों को था। तीसरा रिग्रेट वहाँ पर लोगों को ये था कि काश उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया होता। अब इस बात का भी ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी लड़के या लड़की को शादी के लिए प्रपोज़ करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लोगों को ये रिग्रेट था कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए और वो दुनिया से चले गए। और हमने अपने बहन भाइयों को नहीं बताया कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, या फिर हम अपने बच्चों को नहीं बता पाए कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, या फिर हम अपने लाइफ पार्टनर को नहीं बता पाए कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। या फिर हम इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि कई दफ़ा हमें अपने करीबी लोगों की कुछ बातें या कुछ हैबिट्स हमें उनकी नहीं पसंद होती, लेकिन हम सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजार लेते हैं उनको वो बात बताए बग़ैर। तो ये रिग्रेट भी इंसान को होता है मरने के टाइम पर कि काश मैंने उसको उस वक्त ये बात बता दी होती जो मुझे उसकी नहीं पसंद थी। चौथा रिग्रेट वहाँ पर लोगों को ये था कि काश उन्होंने अपने दोस्तों को इग्नोर न किया होता। बचपन में हमारे काफ़ी दोस्त होते हैं जो काफ़ी मुखलिस दोस्त भी होते हैं जिनमें कोई मतलब नहीं होता। बड़े होने के बाद तो हम उन लोगों से दोस्ती करते हैं जिनका हमसे कोई मतलब होता है, लेकिन बचपन की दोस्ती बिल्कुल मतलब की नहीं होती। तो वहाँ पर लोगों को ये रिग्रेट था कि उन्होंने अपने काम की वजह से ऐसे दोस्तों को इग्नोर किया जो बचपन से उनके साथ थे।
तो इसी वजह से वो दोस्त आज हमारा पूछने भी नहीं आ रहे जबकि हम मर रहे हैं। तो उनको ये रिग्रेट था कि काश वो अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहे होते तो वो कम से कम आज हमारा पूछने तो आते। पांचवा रिग्रेट वहाँ पर लोगों को ये था कि काश वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे होते। अब ज़िंदगी में खुश रहना है या एक दुखी ज़िंदगी गुजारनी है, ये इंसान की अपनी ही चॉइस होती है। तो ज़िंदगी में खुश रहें कैसे, ये ऊपर वाले 4 पॉइंट्स में ही बताया गया है। नंबर 1, इंसान वो काम करे जो उसे करना पसंद हो। नंबर 2, इंसान इतना ज़्यादा मेहनत ना करे कि वो अपनी फैमिली से अलग हो जाए। नंबर 3, इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता रहे। और नंबर 4, इंसान अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहे। अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ये 4 पॉइंट हैं तो उसे खुशी मिल सकती है, लेकिन अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में ये 4 पॉइंट नहीं हैं, फिर चाहे उसने जितनी कामयाबियाँ हासिल की हों, फिर चाहे उसने जितना पैसा कमाया हो, वो खुशी नहीं महसूस करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स है, उसने एक पहाड़ की चोटी पर जाना है, तो अगर अब उसे एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगर हम उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दें तो क्या उसे खुशी महसूस होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो जो खुशी है वो उस सफ़र के दौरान ही उसे मिलेगी जो उसने ख़ुद तय करना है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगर हम उसको पहुंचा दें तो वो खुशी महसूस नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी कामयाबियां हासिल की हों, जितना मर्ज़ी पैसा कमाया हो, अगर आपकी ज़िंदगी में ऊपर वाले 4 पॉइंट जो हैं अगर वो मिसिंग हैं तो फिर आपको खुशी नहीं मिल सकती।